ये कहानी है एक होटल के भूतिए कमरे के बारे में। इस कहानी में राजू नाम का एक लड़का है जो सरकारी नौकरी करना चाहता है। उसे घर की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसे पढ़ाई का वक्त मिल जाए। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिला। क्योंकि काम रात को करना था तो राजू वहाँ रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम ख़त्म करके अपने रूम में आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे एक सीनियर आया और उसने राजू को बोला, अरे तुम यहाँ आराम क्या कर रहे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, मैं अपने कमरों की सफाई ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी सफाई भी करनी है, जाओ वहाँ। इतना बोलकर वह सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जब वो 4 नंबर वाले कमरे में गया तो वो 4 नंबर का कमरा देखते ही रह गया। इतना सुंदर और आलीशान कमरा उसने अपने जीवन में पहले कभी देखा नहीं था और इससे पहले किसी ने उस कमरे के बारे में या फिर उसकी खूबसूरती के बारे में राजू को बताया नहीं था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि कमरा तो पहले से ही साफ था, मगर फिर भी वहाँ उसे सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके अपने स्थान पर रखते जा रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो राजू ने सोचा शायद वो रात भर काम कर रहा है और दिन में उसे सोने का वक्त नहीं मिलता है, इस वजह से शायद उसको कोई भ्रम हुआ होगा। ये सोचकर वो अपने काम में वापस लग जाता है। तभी अचानक से ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़कर भागा। राजू को अब डर लगने लग गया और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया। कुछ देर बाद इधर उधर देखने के बाद उसने फिर अपना काम चालू कर दिया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाए। और इसके बाद जब वो वापस काम करने लगा तभी मानो जैसे किसी ने उसे उसके कांधे पर हाथ रख दिया, जो हाथ बिल्कुल ठंडा बर्फ की तरह। राजू इतना घबरा गया कि उसने वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया और उस कमरे से भागने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता तो किसी ने मानो उसका गला पकड़ लिया और उसे जान से मारने की कोशिश करने लग गया। इतनी देर में राजू के सीनियर्स और वहाँ के जो अदर स्टाफ थे राजू की आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राजू से पूछा, तुम क्यों चिल्ला रहे थे? राजू को के गले में दबाव होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसके कमरे से बाहर उसको लेकर गए, उसे पानी दिया। तब राजू ने बताया कि उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पर चिल्लाया और बोला, तुम्हें इतनी रात गए इस कमरे में सफाई करने के लिए किसने आने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई करने नहीं आता है, वो भी रात को। और इस कमरे में सफाई जो है दिन में होती है, रात में नहीं की जाती है। तब राजू ने बताया, मैं अपना काम खत्म करके अपने रूम में बैठा था, तब एक सीनियर सर आया, उन्होंने मुझे बोला कि ऊपर 3 माले पर 4 कमरे हैं, तुम जाके उसकी सफाई कर दो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। इतना सब सुनने के बाद जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया गया और उससे पूछा गया, पहचान के बताओ कौन गया था तुम्हें बताने के लिए। फिर वहाँ जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा और उनमें से कोई भी नहीं था। तब उन्होंने वहाँ जितने भी स्टाफ काम करते थे पहले उन सब की तस्वीरें दिखाई। तब राजू उनमें से एक तस्वीर को देखकर बोला कि इन्होंने ही मुझे वहाँ सफाई करने के लिए भेजा था। इतना सुनते ही सारे लोग बहुत डर गए, क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज दिखाई वो स्टाफ की मौत 1 महीने पहले इसी कमरे में हुई थी सफाई के दौरान। फिर राजू की सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि यह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले यहाँ पे एक दंपत्ति रुके हुए थे उस रात पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, इसलिए बाद में इस कमरे में कोई भी नहीं रह पाया। इस कमरे में कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटती थी।
उसके बाद इस कमरे में कोई भी सफाई करने जाता तो उसे कुछ अजीब अजीब डरावना कुछ दिखता, कुछ महसूस होता। ऐसे कई बार होने के बाद इस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु इस कमरे में हुई है, वो वहाँ रात के समय पता नहीं क्यों यहाँ पे सफाई करने गया और सुबह जो है उसकी लाश वहाँ मिली। ये सब सुनकर राजू फिर दोबारा उस कमरे में कभी सफाई करने के लिए नहीं गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए हर हफ्ते लेकर आऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। आप सब अपना ख्याल रखना।